सही सही सही, ये सही क्या है? सही वो है, सही वो है जो संपूर्ण है, सही वो है जो परफेक्ट है, सही वो है जो आइडियल है, सही वो है जो आदर्श है, सही वो है जिसे हम अपना आदर्श मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने इंडस्ट्री के सही लोग में आपको मिलेंगे इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर श्री आदर्श शर्मा जी से। If you are given a chance to act in a room that somebody else has paid rent for, then you are given a free chance to practice your craft. Hello friends, this is Sonali with you. Welcome to Vipul Bhatt's channel. आज हम मिलने जा रहे हैं इंडस्ट्री के सही लोगों में से एक आदर्श शर्मा जी से। हेलो आदर्श जी। हेलो। पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श शर्मा और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैंने इस इंडस्ट्री से पहले MCA किया हुआ है। MCA क्या होता है? MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए होता है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, लेकिन ये मेरा बैकअप प्लान था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंडिया के अंदर या कहीं भी हर आदमी को ग्रेजुएट कम से कम होना ज़रूरी है। सो बेसिकली इस इंडस्ट्री में आने से पहले एक विपुल सर भी हमेशा कहते रहते हैं प्लान बी का रहना बहुत ज़रूरी है जी। सो एक ग्रेजुएशन विल गिव यू बैकअप प्लान। यस। सो आपने MCA उसी में कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वैसे मैंने जॉब की थी 2 मंथ्स। देन मैंने इस फील्ड के अंदर लगभग पेरेंट्स को बिना बताए करीब 3 से 4 साल मैंने इस पे नुक्कड़ नाटक, थिएटर्स वगैरह सब चीज़ किए। लेकिन एंड मोमेंट पर मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, मेरे पास बैकअप प्लान है। देन उन्होंने मुझे परमिशन दी और मैं यहाँ। आजकल बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। आपने कैसे कन्विंस किया? कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के लिए। कन्विंस मैंने उनको बताया है कि इस सिचुएशन में मैं ये कर सकता हूँ, अगर ऐसा होता है तो मेरे पास बैकअप प्लान है। इन केस में इस फील्ड में अगर उतना सफलता नहीं जी तो मैं या तो अपना बिजनेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मुझे जॉब, इसके लिए बस। सो इट बिकेम बेसिकली इजी टू कन्विंस योर पेरेंट्स। जी। आप कितने साल से मुंबई में हो? मैं लगभग 5 साल हो जाएंगे। अब मेरे एग्जैक्टली डेट याद है, 15 अप्रैल। मैं आया था 2016 में 15 अप्रैल, जिस दिन शाहरुख खान सर की फैन मूवी रिलीज हुई थी। अच्छा, मेरे याद है। तो आप एक्टर बनने आए थे कि आपने कास्टिंग से? एक्टर बनने आया था, और कास्टिंग मैंने शुरुआत इसलिए की थी कि एक एक्टर को कैमरे के पीछे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। उसका अगर उसको एज एन एक्टर आगे बढ़ना है तो वो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उस एक्टिंग की गहराई को, या उस फील्ड में कितना स्ट्रगल है, वो अपने आप को ऊपर ला सकता है या नीचे ला सकता है, वो वहीं से सब चीज़ें समझे। आपने कहा कि आपने थिएटर्स में भी काम किया है। जी। सो वो कैसे हेल्प किया आपको इस इंडस्ट्री में? वो हेल्प ऑलमोस्ट मेरा ऐसा है कि हर चीज़ आनी ज़रूरी है। अगर आप एक्टिंग की बात करो तो परफेक्ट एक्टर कोई नहीं है, 16 कलाएं आनी चाहिए, तब आप एक परफेक्ट एक्टर हो। आपको डांस, जो भी मतलब आपकी स्किल्स हैं, सब कुछ आना चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो आपको अगर वो बोलें कि आपको ये करना है तो आपको हिचक नहीं होनी चाहिए, आपको करना है, वो आना है। तो अब मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के बड़े से बड़े एक्टर्स भी आज भी यही बोलते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखना है, तो हम तो उनके आगे कुछ नहीं। तो हमारा मानना ये है कि हम भी अभी सीख रहे हैं।
एवरी डे इज अ लर्निंग Every प्रोसेस। day. Yes. लेकिन हमारे इंडिया में बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मैं अच्छा दिखता हूँ तो मैं एक्टर बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत लोगों का मानना है। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जब मैं छुपके से एक वर्कशॉप में जाता था, तो वहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए, गुड लुकिंग, स्मार्ट, और मैं सोचने लगा कि यार मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा ये। सो उनसे पूछा, उन्होंने जो वर्कशॉप ले रहे थे सर, तो उन्होंने पूछा आप इस फील्ड के अंदर क्यों? तो उन्होंने कहा सर मुझे बोलते हैं सब कि मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ। तो सर ने बोला ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि एक एक्टर हीरो बन सकता है, लेकिन एक हीरो जो जिसको एज अ मॉडल देखते हैं, वो एक्टर नहीं बन भी सकता है, नहीं भी, अगर वो मेहनत करेगा तो। सही बात है। जी। सो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? प्रिंट शूट्स, वेब सीरीज? ओवरऑल सब। और मैं चाहता हूँ कि मैं मराठी फिल्मों की भी कास्टिंग करूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, पंजाब इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री है, और बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो अभी तो बहुत कुछ सीखना है। सो अभी आप प्रिंट शूट्स भी करते हो? नहीं, अपनी प्रिंट शूट किस-किस के लिए casting किया है? मैंने वेब सीरीज, टीवी शोज़, और एक टीवी शोज़, कमर्शियल एड्स और डिजिटल एड्स। कौन से वेब सीरीज के लिए आपने casting? एक वेब सीरीज़ की है मैंने एज एन एसोसिएट। सो मैंने वेब सीरीज से काफ़ी कुछ सीखा है, कैमरे के पीछे भी, और लगभग उसमें काफ़ी सारे एक्टर्स आते थे, अच्छे नॉन फेस, और टीवी शोज़ के, फिल्मों के, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धीरे 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 मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ, वो मेरी एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था एज आ कास्टिंग बेस। क्या क्या सीखने को मिला आपको? कि आप एक्ट कैसे कर सकते हो। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपने कैमरा स्टार्ट किया और कोई एक्टर सामने है, तो उसको कम से कम 5 से 10 सेकंड उसका माइंड, मतलब अगर उसका माइंड एक ही तरफ रहेगा कि एक्शन, जैसे ही एक्शन बोला, देन वो 5 सेकंड बाद उसका कनेक्शन जुड़ेगा कि हाँ मैं इस कैरेक्टर में हूँ। और हमारे यहाँ क्या होता है कि क्रिएटिव हो, डायरेक्टर्स हो, वो क्या करते हैं कि उनको सिर्फ 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक ही जज करना होता है कि अच्छा एक्टर है या नहीं। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो एक एक्टर को एक्शन बोलने से पहले ही एक्टिंग स्टार्ट कर लेना चाहिए, उस कैरेक्टर वो में प्रिपेयर रहना चाहिए, उसके लिए वॉल है वो, और कुछ नहीं। और अगर सामने उसके फादर है या एज अ मदर है, तो वो अपनी मदर और फादर से कैसे बात कर सकते, तो बस, और यही है। बराबर। सो आदर्श जी, जैसे कि आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में, आपने प्रिंट शूट्स किया, वेब सीरीज किया, आपको बहुत सारे प्रोफाइल्स आते होंगे। अगर किसी को कास्टिंग डायरेक्टर या आपको इम्प्रेस करना हो, अपना प्रोफाइल भेजना हो, तो कैसे उसका प्रोफाइल बनना चाहिए? उसका देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है नेम, एज, हाइट, ये पूरी प्रोफाइल में होती है। देन ओनली 4 फोटोज़ इनफ है। देन उसका एक ऑडिशन लिंक, या हद से हद 2 ऑडिशन लिंक, जो कि अलग अलग वेरिएशन में हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं कि आपने 25 से 30 फ़ोटोज़ एक साथ भेज दिए, तो कास्टिंग वाला भी इरिटेट हो जाता है, वो भी लगता है उसे भी थोड़ा अनप्रोफेशनल, लेकिन बाद में भी वो चेक करता है उसको जब उसे ज़रूरत होती है। और कास्टिंग डायरेक्टर को जितनी एक्टर की ज़रूरत नहीं, जितनी एक्टर को कास्टिंग वाले की ज़रूरत है, उतनी कास्टिंग वाले को भी एक्टर की ज़रूरत है। बराबर। सो जैसे वो आपने बोला कि 4 फोटोज होने चाहिए, तो ये सो ये 4 फोटोज हैज टू बी पोर्टफोलियो फोटोज? नहीं, सिंपल, आप कैमरे पर दिखते कैसे हो, एक क्लोज, एक मिड शॉट और एक फुल लेंथ, ये इनफ। और एक फ़ोटो आप डिफरेंट कैरेक्टर का भेज भी सकते हो या नहीं भी, वो एक कंपलसरी, मतलब फॉर्मेलिटी होगी। और ऑडिशन लिंक कैसे बनाना चाहिए? ऑडिशन लिंक आपका अब तो ऐसा है कि आप अपने मोबाइल से अपना ऑडिशन बनाइए और उसको यूट्यूब से अपने अकाउंट से लिंक करके आप ऑडिशन लिंक ले सकते हैं और आगे भेज भी सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी सब एक्टर्स हैं, उनको
जितने भी ऑडिशन लिंक है उनके पास, वो उन्हीं के चैनल से होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्शंस का डेटा उड़ जाता है, और अगर वो ऑडिशन इतना अच्छा है कि उसको आगे जाकर काम मिले, तो अपने चैनल से तो कोई उड़ाएगा नहीं, डिलीट नहीं करेगा, लेकिन दूसरे का भरोसा नहीं। तो अपने ही चैनल से वो लिंक बनाए और आगे सेंड करें। सो बेसिकली वो अपने ही चैनल से, मतलब ईमेल आईडी डालने से वो हो जाएगा जी, अपने आप ही, वो अगर नहीं, अपलोड करेंगे कोई भी फाइल है, अब मैं सॉफ्टवेयर या प्लीज। सो अगर आपका एक ऑडिशन है, आपने क्लिप बनाई, उसको यूट्यूब पर डाला आपने, देन उसमें एक ऑप्शन आता है पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। प्राइवेट में करोगे तो आपका लिंक नहीं बनेगा, अनलिस्टेड करोगे तो आपका लिंक बनेगा, लेकिन वो लिंक उसके पास जाएगा जिसको आप भेजोगे, और पब्लिक करोगे तो सबको। ठीक है, तो अनलिस्टेड करो तो वो अच्छा है। बेसिकली अनलिस्टेड करना। अदर जी, एक्ट्रेस के साथ ऐसा बहुत बार होता है, वो ऑडिशंस देते रहते हैं जी, सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन होता है जी। फिर हार कर अपने घर चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें, क्या करना चाहिए? इसका एक आइडिया है छोटा सा। क्या है कि वो अपने होम टाउन या जितने भी उसके आसपास के लोग हैं, क्योंकि पड़ोसी लोग ज़्यादा वो करते हैं, ज़्यादा करते हैं, और एक बार अगर कोई यहाँ पर आ गया ये बोलकर कि मुझे मुंबई में एज एन एक्टर काम करना है, और उसको काम नहीं मिला, तो हिचकता है कि मैं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ। जाऊँगा तो मुझे लोग बोलेंगे यार हीरो बनने गया था, हीरो बनने गया था। तो ये सब चीज़ें अगर ना हो तो इससे अच्छा है चुपचाप काम करो। इंडस्ट्री का ये सबसे मेन पॉइंट है, चुपचाप काम करो, और जब चीज़ें रिलीज़ हो जाती है ना, तो सब चीज़ें सबके सामने हो जाती है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो आए अपने यहाँ मुंबई के अंदर, चीज़ों को समझे, और इतना समझे कि वो जेन्युइन चीज़ों को देखे कैमरे के पीछे। जैसे लाइक एक मोनोलॉग है, कोई आर्टिस्ट मोनोलॉग को प्रिपेयर करके कैसे बोल रहा है, अगर वो जेन्युइनली अगर उसको काम करना है तो वो वहाँ पर टिक जाएगा, वरना नहीं। क्योंकि 3 तरीके के लोग होते हैं जो मुंबई के अंदर आते हैं। एक होते हैं कि जिसको सिर्फ बोल दिया भाई तेरी पर्सनैलिटी है ना ऋतिक रोशन जैसी है, क्योंकि यहाँ ऋतिक रोशन तो है नहीं, मतलब और यहाँ ऑलरेडी 10,000 लोग हैं जो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हैं। एक तरीके के ये लोग। दूसरे हो गए कि जो दूसरों को देख कर जाते हैं, अच्छा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ यार, क्यों नहीं, तो वो भी मुंह की खाते हैं अगर आप दूसरे को। तीसरा जो होता है उसको कुछ मतलब नहीं है, उसके पास हज़ारों फील्ड, मतलब हज़ारों तरीके की चीज़ें हैं, लाइक उसकी क्वालिफिकेशन भी काम आ सकती है, सब चीज़, लेकिन उसे जेन्युइनली उसे जो काम करना है वो चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है, और वो उसी फील्ड से वो आगे जाता है। 3 तरीके के लोग मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है। आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ फ्रॉड हुआ हो, ऐसा कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? किसी भी तरह का लाइक पेड कास्टिंग? फ्रॉड तो नहीं, लेकिन एक ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ है कि एक लड़का, मैं नाम नहीं लूँगा, कि यूपी की साइड से आया वो और वो बेचारा अपना अच्छा खासा काम कर रहा था, और आया वो यहाँ पर, और मैं ऑडिशन कर रहा था, और वो आया और मैंने बोला एक्शन, उसने बोला ये मज़दूर कहाँ दिया। मैं सोचने लगा, मैंने भी थोड़ा सा मज़े लिए। 1 मिनट तक वो बोलता रहा। मैंने पूछा आपने क्या किया हुआ? कह रहा मैं तो आ गया, मुझे लोगों ने बोला कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और भाई तुम सनी देओल की अच्छी आवाज़ निकाल सकते हो। अगर सनी देओल की अच्छी आवाज़ निकाल सकते हो, मिमिक्री लाइन में जाओ, वो भी एक फील्ड है। लेकिन अगर आपको एक्टिंग में घुसना है ना, तो मैंने उसको एक थिएटर सजेस्ट किया कि 6 महीने सीख एक्टिंग क्या है, और अगर आप फिर भी ये मान लोगे अंदर से कि मैं एक्टर बनूंगा, तो आप आगे बढ़ जाओ। और अगर आपको 6 महीने में कुछ नहीं आया और आप ऐसे ही, तो आप समझ जाओगे कि आपको जाना चाहिए। आपने भी थिएटर किया है जी। सो थिएटर के एक्टिंग से और कैमरा के एक्टिंग से कितना डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। थिएटर के अंदर
ब्लॉकिंग्स दोनों के अंदर होती हैं। एक तो थिएटर्स के अंदर कि आपको यहाँ से जाना है, आवाज़ लाउड रखनी है, और कैमरे के पीछे अगर आप किसी टीवी शो या वेब सीरीज़ में काम करोगे तो वहाँ पर जैसे हम लोग बैठे हैं तो इतनी ही आवाज़, और अगर हम थिएटर के वहाँ बात करनी है और ये ऑडियंस है और तो हमें ऐसे बात करनी होगी, तो ये फ़र्क है। सो थिएटर में एक्टिंग करने से कैसे आपको हेल्प हुआ? वो कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, फ्री हो जाते हो आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर सब फ्री हो जाते हैं। देन आप उसके बाद भी कैमरे पर खड़ा होना छोटी मोटी बात नहीं है, उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आदर्श जी, मान लीजिए मुझे एक्टिंग नहीं आती जी, लेकिन मैं अमीर बाप की बेटी हूँ, तो मुझे हीरोइन का काम मिल जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या है कि अगर आपके पास पैसा है, एक लिमिट तक ही लगा सकते हो। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और कोई भी एक्टर किसी को काम नहीं दिला सकता, ये भी सच है। मैं आप सबको बता रहा हूँ कि कोई भी एक्टर किसी एक्टर को काम नहीं दिला सकता। बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग आते हैं यहाँ पर, किसी के भरोसे आ जाते हैं, और भरोसे आकर उनका काम यहाँ उन्हें सब सच्चाई पता चल जाती है, और हर एक आदमी इंडिपेंडेंट अपने लिए ही करता है, कोई भी एक्टर हो, और उसकी भी कोई गलत बात नहीं। तो मेरा तो यही मानना है। और बहुत अच्छी बात की है आपने। जी। मैं चाहती हूँ कि आप ये दोबारा कहें, कोई भी एक्टर के भरोसे यहाँ इस मुंबई में नहीं आए। कोई भी एक्टर किसी एक्टर को काम नहीं दिला सकता, ये सच है। बस वो उसको रेफरेंस दे सकता है, आप इससे बात कर लीजिए, इस कास्टिंग वाले से बात कर लीजिए, लेकिन काम करना, भागना सब आपको है। और एक चीज़ और, अगर आपके पास आज काम है, हो सकता है कल को आपके पास काम नहीं है, तो आपको आज का काम कंप्लीट करने के बाद कल का काम ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे साथ एक्चुअल में हो चुका है, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ था? अगर आप थोड़ा डिटेल्स में बता सकें। मैंने कुछ शोज़ किए, कैमियोज, कंटिन्यूटीज़। क्या होता है जब यहाँ कोई आता है तो उसको क्रेज़ होता है टीवी पर देखने का, और हम एक बार टीवी पर आ गए, ठीक है। फिर हुआ कि नहीं यार, इससे थोड़ा और आगे सेकंड स्टेप करें, तो थोड़ा और काम किया, फिर और काम किया, काम करते करते कैमियोज, फिर प्रैक्टिस ऐसी हो गई कि मैं सेट पे जा सकता हूँ और स्क्रिप्ट के साथ वो अपना एक्ट या अपना कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ। हुआ यूँ कि 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद जब मेरा ट्रैक ख़त्म हुआ और मैं घर पे बैठा, अब मैंने सोचा यार मेरे पास तो काम आएगा, और आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे 4 महीने हो गए थे, मुझे किसी का कोई कॉल नहीं आया, क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों की तादाद जो कंटिन्यूटी शोज़ कर चुके, भागना मुझे ही था। और उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे कास्टिंग में फिर से उतरना, वरना मैं आज एज एन एक्टर काम करता अगर मैं मेहनत करता। वो चीज़ अब मुझे समझ में आ गई है, मतलब 1-2 साल पहले समझ में आ चुकी थी और अब समझ में आ गई है, तो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ और उस ट्रैक को पकड़ने के लिए अभी भी मैं भाग रहा हूँ। फाइनली हमारे दर्शकों के लिए, हमारे कलाकारों के लिए आपके 2 शब्द। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप आ रहे हो तो अपने भरोसे आओ, वरना मत आओ। तो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी एक्टर्स मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं, बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ आ गई है कि हर किसी को एक्टर बनना है, और किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके अंदर उसका पूरा होमवर्क कर लीजिए। और इस होमवर्क को पूरा करने के लिए आप आसपास थिएटर में भी जा सकते हैं, एक्टिंग को समझें। प्लस आप विपुल भट्ट सर हैं, जिनकी एक सीरीज़ है इंडस्ट्री के सही लोग, उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और उस पे जानिए। और मेरा ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको जब नेक्स्ट एक शख्सियत आएगी तो आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ आप सब खुश रहें। थैंक यू आदर्श जी। देखा फ्रेंड्स, जैसा कि आदर्श जी ने कहा, यहाँ आने से पहले होमवर्क कीजिए,
थिएटर्स ज्वाइन कीजिए, स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक, जहाँ पे भी मौका मिले एक्टिंग का प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, सो दैट आप कैमरा के सामने जब आओगे तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहोगे, फिर आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स को ज़रूर इम्प्रेस कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आदर्श जी के डिटेल्स जाननी है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इनका सम्मान करें। तो मिले आप अपने आदर्श से, अपने आदर्श मतलब हमारे आदर्श जी से। उनकी एक बात सुनी आपने, वो यहाँ आए थे MCA करके, क्यों? एक बैकअप प्लान, जो मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं, ऑप्शन बी। दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखिए, ये आदर्श ऐसे ही नहीं कहलाते। आदर्श अपने विचारों से आदर्श होते हैं, आदर्श अपने बिहेवियर से, अपने बॉडी लैंग्वेज से आदर्श होते हैं। नाम से कोई आदर्श नहीं होता, अपने गुणों से आदर्श होता है। तो आप भी अगर आएंगे तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आइएगा, अपना बैकअप प्लान तैयार करके आइएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक दिन काम मिलने से तुम शहंशाह नहीं बन जाओगे ना। एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर रोज नई गिल्ली नया दाव खेलना आपको। आप समझे? उसके लिए आपके अंदर कुछ तैयारी होनी चाहिए। आप भी अपने आप को आदर्श बनाइए, और हम आज आदर्श जी का सम्मान करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा, आदर्श जी का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करने का सबसे बेहतर तरीका हमारी ये ट्रॉफी, इंडस्ट्री के सही लोग। तो आदर्श जी प्लीज आइए और इस ट्रॉफी को सम्मानित कीजिए। आदर्श शर्मा, इंडस्ट्री के सही लोग। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। So this is us signing off. एवरीवन, अगर आप एक एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ देने होते हैं, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। दिस इज विपुल भट्ट, डेली ऑडिशन अपडेट्स। यहाँ पे बस आपको नॉमिनल सा अमाउंट भरना है, उसके बाद आपको सारे सही ऑडिशंस की जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।